इस बादशाह के बाप ने कैसे हमें बाहर निकाला था, मेरे साथ फिरता रहा है मेरे बाप की लाश को लेकर हर जगह हर लम्हा, और आप कहती हैं कि मैं चुप कर जाऊं। अम्मा, मेरा बाप परसों आंसू बहाता रहा आपके नाम पर, और आज आप इस हवेली में बैठकर कह रही है कि मैं चुप कर जाऊं। नहीं अम्मा, मैं गुलाम के पास जा रही हूं, मुझे जाना है। सुंदरी, तुम इस हवेली से बाहर नहीं जाओगी। कौन रोकेगा मुझे? मैं। गुलाम नहीं बचेगा, मैं मारूंगा उसे। आराम से बेटा, संभल के। और अगर आपने उसको मेरे बारे में बताया तो मैं आपसे शादी तो नहीं करूंगी, लेकिन आपको कभी दिखूंगी भी नहीं, समझे? मुझे वो कभी भी अच्छा नहीं लगा, मुझे उसके साथ नहीं बांटना। चाहो तो मेरे टुकड़े करके किसी दरबार पर बांट दो। पर किसी गैर मर्द के हवाले मत करना। बेटा पानी। मुझे नहीं पीना पानी। सुंदरी को बुला ले, उसको बोल बस हम चलते हैं, ये घर छोड़ के हमें जाना है, हमें नहीं रहना है। बेटा हवेली में अब हम नहीं जा सकते, पाबंदी लग गई है। अम्मा, सुंदरी को कुछ भी करके यहाँ बुला ले, हमने वैसे भी ये घर छोड़ के जाना था ना, हमें नहीं रहना, बस बहुत हो गई, बहुत बर्दाश्त कर लिया। सुंदरी को बुला ले। देख मेरा बच्चा, सुंदरी अगर तेरी है ना तो तेरे पास आ जाएगी, लेकिन अभी हम यहाँ नहीं रह सकते, तेरी जान को खतरा है। चल यहाँ से। मर जाने दे मुझे, मर जाने दे, मर जाऊंगा मैं। सुंदरी को यहाँ नहीं छोड़ के जाऊंगा मैं, उतारो, लेके आऊंगा उसको। अच्छा अच्छा मेरा बच्चा, पानी। सुंदरी को बुला अम्मा। अच्छा अच्छा पानी। सुंदरी को बुला। ये क्या तमाशा जहांदार, जब आपका बेटा आपके कंट्रोल में नहीं था तो आपने इतना बड़ा तमाशा क्यों किया हमारे साथ? अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन अगर कल की तारीख में आपके बेटे समेत पूरे घर वालों ने हमसे आकर माफी ना मांगी तो इस बार हम खुदकुशी नहीं करेंगे, एक आधा कत्ल तो हवेली वालों का भी होगा। कुर्बान भाई मेरी बात सुने, मैं मना लूंगी बादशाह को, रुके तो सही, मैं मना लूंगी उसे। अल्लाह खैर करे, मुझे तो खून रेजी का शक हो रहा है। तुम्हारे बाप की खामोशी एक बहुत बड़ी तबाही का ऐलान कर रही। खैर बेटा तुम खाना खाओ। मुझे नहीं खाना जब बादशाह राजी नहीं था तो उसी वक्त पीछे हट जाना चाहिए था ना। बेटा ये बातें तुम्हारे सोचने की नहीं है, तुम अपने दिमाग को पुरसुकून रखो, दिमाग सुकून में रहेगा तो समझदारी से काम ले सकोगे। मोमिल बेटा इसे खाना खिला देना, और हाँ नींद की गोलियां पड़ी, याद से इसे खिला देना।
चलो जल्दी से खाना खा लो और नींद की गोली खाकर सो जाना। मेरा फ़ोन कहाँ है? अब क्या ज़रूरत है उसे फ़ोन करने की? कम से कम तब तक जब तक वो तुमसे माफ़ी नहीं मांग लेता। मेरा क्या होगा? क्या होना है? या शादी होगी या फिर नहीं? अल्लाह ना करे। तुम्हें बताए, मुझे अपने खानदान की सारी कुंवारी बूढ़ियों से डर लगता है। क्यों? अभी तो तुम कह रही थी कि जब वो राजी नहीं था तो पीछे हट जाना चाहिए था। तो मैं ऐसे ही कह रही थी, दिल में तो मैं बहुत खुश थी। मैंने वो सारी फिल्में और ड्रामे देख रखे हैं जिसमें शौहर पहले राजी नहीं होता लेकिन फिर किसी तरह बीवी से मोहब्बत कर लेता है, लेकिन इसने तो मुझे मौका ही नहीं दिया। नहीं बादशाह का दारी नहीं, मैं भी बस नहीं है कोई वहाँ। अच्छा आप जिद कर रहे हैं तो मैं देख के आता हूँ। मैं देखता हूँ, मैं देख। मुझ पे यकीन नहीं है आपको, मैंने कहा मैं देख के आता हूँ। बदनामी बदनामी होती है बादशाह। मैं तो समझती थी सिर्फ बेटियां सर झुका सकती हैं। मुझे क्या पता था अगर किस्मत में सर का झुकना लिखा हो तो बेटे भी ये काम बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। जब सब कुछ अच्छे से चल रहा था, मेहंदी लग रही थी, सब खुश थे, फिर यकायक ऐसा क्या तूफान आया कि सब तहस नहस करके रख दिया। कर रहा था ना मैं शादी, रो रो के माना लेकिन मान गया। कर रहा था ना शादी, ये सोच के कर रहा था कि वो मुझे आइंदा नहीं मिलेगी। लेकिन आप दोनों को शायद नजर नहीं आ रहा कि किस्मत हमारे लिए कुछ और तय करके बैठी है। आपका दिया वक्त खत्म हो गया, लेकिन अम्मा पप्पू की चादर नहीं पार कर सका मैं। इसीलिए वापस आ गया कि उन्हें उनकी बेटी मिल जाएगी, और देखे हम दोनों को मिल गई। उन्हें उनकी बेटी मिल गई और मुझे मेरी मोहब्बत। कि मुर्दे जिंदा हो जाए। हाँ, और ऐसा भी कहानियों में होता है कि इतने सालों बिछड़े हुए लोग मिल जाएं, लेकिन कहानी के हर किरदार के साथ मुआवजा नहीं होता। बाबा अपनी लाश लाए थे यहाँ तक, आपको उनका चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ। बाबा ने क्यों नहीं बताया मुझे कि आप यहाँ इस घर में रहती? आशिक अली अपनी बात का पक्का था।